अनुसूचित जाति और साथ ही साथ जनजाति वर्ग को मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण में आरक्षण यानी कि कोटा में कोटा लागू करने और जनसंख्या के अनुपात में पृथक से आरक्षण की मांग को लेकर आदिवासी आरक्षण मंच के बैनर तले बांसवाड़ा में विशाल रैली की गई और इसमें दक्षिण राजस्थान के 5 जिलों के हजारों आदिवासी जुटे और इसमें सुप्रीम कोर्ट की मंशा के अनुसार आरक्षण लागू करने की मांग पुरजोर से उठाई गई और लगातार आदिवासी इसे लेकर लगातार मांग भी कर रहे हैं। इसको लेकर बात करने के लिए आज मेरे साथ भारत आदिवासी पार्टी से कांतिलाल जी जुड़े हैं और उनसे जानेंगे कि ये क्या कुछ मांग है और क्या कुछ चाहता है आदिवासी समाज। तो सबसे पहले तो कांतिलाल जी, आपका पंजाब केसरी राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब केसरी राजस्थान को हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार। जी। आदिवासी लंबे समय से मांग कर रहे हैं, एक विशाल रैली भी रखी गई, हजारों आदिवासी जुड़े। कांतिलाल जी, क्या कुछ मामला है वो बताइए। देखिए, ऐसा है कि ये जो आरक्षण की डिमांड है वो मात्र राजस्थान, दक्षिण राजस्थान की नहीं है। ये आरक्षण की डिमांड है वो पूरे आपके पूरा हमारा जो क्षेत्र है उस क्षेत्र की, पूरे क्षेत्र की डिमांड है। और पूरे भारत देश के अंदर 10 राज्य हैं जहाँ 5वीं अनुसूची लागू होती है, और 6 राज्य ऐसे हैं, 5-6 राज्य से जहाँ छठी अनुसूची लागू होती है। जी। तो ये डिमांड तो आज से नहीं, डिमांड तो अनादिकाल से चली आ रही थी, आजादी से पहले से चली आ रही थी। और अंग्रेजों ने डिफाइन करके इलाका डिफाइन कर दिया था कि यहाँ पर ये रिजर्वेशन होगा, बाहरी लोग यहाँ नौकरी नहीं करेंगे। और जैसे ही सरकार बनी, सरकार बनने के बाद में हमारे लोगों ने आंदोलन किए। जयपाल सिंह मुंडा ने कितनी बार कहा संविधान सभा में, उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया गया। उसके बाद भी हम लोग प्रत्येक राज्य में आंदोलन करते रहे, लेकिन सरकार ने हमारी बात नहीं मानी। और आज सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि पृथक आरक्षण होना चाहिए। तो आपकी केंद्र में बीजेपी सरकार है, राज्य राजस्थान में बीजेपी सरकार है, मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार है, गुजरात में बीजेपी है। यानी तमाम आदिवासी इलाकों में, लगभग झारखंड को छोड़कर बीजेपी सरकार है। तो उनको जो भी आरक्षण की मंशा हो कर देना चाहिए। लेकिन मूल समस्या ये है, आदिवासी क्षेत्र में आरक्षण 5वीं अनुसूची के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ये संविधान बोल रहा है। तो संविधान को ताक में रखकर एक तरफा फैसला दिलाया जा रहा है कॉलेजियम मजिस्ट्रेटों द्वारा। इसलिए 5वीं अनुसूची में क्या आरक्षण है, क्या प्रावधान है, वो हम क्यों बताएंगे? आपके जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, केंद्र में विधि विभाग के लोग हैं, राज्य में विधि विभाग के लोग हैं, वो बताएंगे। जी। इसीलिए अगर आरक्षण जो हमें मिल रहा है उसमें बढ़ोतरी होती है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक जी। तरफ एक तरफ सरकार है, वो किसी को बिना पूछे, कोई सहमति लिए बिना आपका WHO कौन सा 10% आरक्षण लागू कर देती है। और आपका अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लिए सुप्रीम कोर्ट की फैसले का आ जाने के बाद भी लोगों को लड़ाने के लिए बार बार आंदोलन करवाती रहती है। तो सरकार की मंशा क्या है, ये मंशा भी हम लोगों को जानने की जरूरत है। जी। 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 तो मेरा अगला सवाल एक आपसे ये है कांतिलाल जी की, इसमें आदिवासियों से जुड़े ही कई ऐसे लोग हैं जिनका ये मानना है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो उनके भी कई अधिकार कम हो जाएंगे और कई लोग इसके पक्ष में भी हैं, क्या कुछ कहेंगे। देखिए, ये जो कोटे में कोटा जो रिजर्वेशन वाला मामला है, जी। ये कोटे में कोटा वाला मामला कतई आदिवासी लोगों द्वारा इसमें नहीं दिया गया था। ये दलित समुदाय के द्वारा कुछ ऐसा कोई उनका सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा चल रहा था, उसको लेके चला गया, लेकिन आदिवासी को जबरन घसीट दिया गया इसके अंदर। और क्योंकि आदिवासी पूरे देश में है, लेकिन SC में बहुत सारे लोग हैं जो ऊपर नीचे कैटेगरी में रहते हैं, अप डाउन अप डाउन, जी। और आपका OBC में भी इस प्रकार के लोग हैं। तो जी। इन लोगों को लेके ये जजमेंट आने वाला था, लेकिन इसमें आदिवासियों को जबरन डाल दिया गया। जी। आ, जैसे पहले भी बहुत सारे केसेस आए हैं, इसमें आदिवासियों को नहीं होते भी डाल दिया गया है। जी। तो अगर कोटे में कोटा होता है, और उसके लिए हमारे आदिवासी कुछ लोग तो मांग रहे, डिमांड है, मिल जाए तो ठीक है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसमें
जिनको मिल चुका है वो लोग कह रहे नहीं हो तो नहीं होगा तो ठीक रहेगा, सबको समान रहेगा। और जिनको नहीं मिला है वो कह रहे। लेकिन हमें ऐसा आभास होता है कि प्रथम दृष्टयान में ये कोटे में कोटा करके जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, जो समाज को जन जागृत कर रहे हैं, समाज को जगाने का काम कर रहे हैं, उन लोगों को वहां से हटा के जो गरीब लोग हैं उन तक जानकारी ही नहीं पहुंचे, संविधान क्या है, आपकी डिमांड क्या है, आपकी मांग क्या है, आपकी मंशा क्या है, ये लोग वहां लोग पहुंचा रहे। आज पूरे देश के अंदर पांचवी अनुसूची की बात कोई नहीं जानता था। आज हम जैसे लोग पढ़े लिखे हो गए और संविधान में हमको पढ़ने का अधिकार दिया, जिसको लेके हम लोग आज आम जनता तक जा रहे, आम जंगल तक जा रहे। जंगलों में जो हमारे लोग रह रहे, अंतिम पंक्ति तक हम लोग पांचवी अनुसूची की और आदिवासी की बात लेके गए। वो लोग हम लोग आदिवासी है कि नहीं, हम इंसान है कि नहीं, वो नहीं जानते थे। तो ये जानकारी हम लोगों ने दिया है। तो सरकार या फिर आपका जो कुछ ऊपर लोग पहुंच के वो लोग चाहते नहीं है कि आदिवासी को मूल अधिकार समझ में आए, इसलिए उसमें कैटेगराइज कर दिया जाए। कैटेगराइज हमने मांगा नहीं था। अगर फिर भी सरकार चाहती है तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया। अब बार बार लोगों को आंदोलित क्यों करवाना चाहती है, हम तो मेरे मेरे दिमाग से परे है। तो जो है उनको दे देना चाहिए। जब आपका जो 10% आरक्षण आपको जनरल कैटेगरी को दे दिया, तो यहाँ आदिवासी को अगर मिल रहा है और एससी को मिल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो दे देना चाहिए। आंदोलन क्यों करवाती है बार बार, क्यों 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 उनको इकट्ठा करवाती है, समझ से परे ही है। जी, लेकिन आपको नहीं लगता कि आदिवासी समूह जो है उनमें भी कईयों में जो है एक आंतरिक असमानता है, जिसके चलते कहीं ना कहीं ये जो डिसीजन है ये लेना कहीं ना कहीं एक इस पे सहमति बनना कहीं ना कहीं मुश्किल है? क्या कुछ कहेंगे? नहीं, इसमें ऐसा है कि भौगोलिक परिस्थिति में आदिवासी अलग अलग इलाकों में भौगोलिक परिस्थिति आधार पर आपका कहना सही है। हम दक्षिण राजस्थान में रहते हैं जहाँ बिजली पानी सड़क सुविधा कुछ नहीं है जी। हमारे इलाके में। जी। आपका पूर्वी राजस्थान का देख लीजिए, वहां पर बिजली पानी सड़क सुविधा सब है। और झारखंड का इलाका देख लीजिए, वहां आज कुछ लोगों को खाने तक नहीं मिल रहा है, रोटी तक नहीं मिल रही है। और छत्तीसगढ़ का जो जगदलपुर का वाला इलाका है, बस्तर का इलाका है, वहां आज तक लोग को कपड़ा नहीं मिल रहा है। और थोड़ा सा अपन और जाए तो जरवा आदिवासी जो आपका अंडमान निकोबार के अंदर रहते हैं, वो बिल्कुल निवस्त्र रहते हैं आज की तारीख में भी। तो भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर आदिवासी अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए हैं। उनको एक जाजम पे लाने के लिए हम लोग जो काम कर रहे हैं, उस काम को सरकार रोकने का प्रयास कर रही है। इसलिए कर रही है क्योंकि आदिवासी एक हो गया तो सत्ता पे काबिज होना सरकार जो भी पार्टी है वो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि आदिवासी आज की तारीख में लामबंद हो रहा है। वो धीरे धीरे अपने स्पेशल रिलीजन की डिमांड कर रहा है, जो आजादी आजादी से पहले क्या था। और जी। आजादी से पहले जो आदिवासियों को अधिकार दिए थे आपके अंग्रेजों के समय में पांचवी अनुसूची के, वो डिमांड कर रहा है एसटी लागू करवाने के। और केंद्र का जो आर्टिकल का 275 का पैसा आता है वो लागू करवाने की बात कर रहा है। राज्य का बहुत सारे जो सुविधा है वो लागू करवाने की बात कर रही है। लेकिन सरकारें हैं वो लागू नहीं कर रही है। इसीलिए हम चाहते हैं कि लागू होना चाहिए। और लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर इस पे सहमति बन जाती है तो कहीं ना कहीं आदिवासी समुदाय के ही जो लोग हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं विभाजन जैसी स्थितियां या फिर ये कहें प्रतिस्पर्धा जैसी जो स्थितियां बढ़ जाएंगी? आपको नहीं लगता? देखिए, अगर ये लागू होता है तो निश्चित रूप से हम लोग देखते आ रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, पूरा भारत देश देख रहा है। आपका ओबीसी के अंदर क्रीमी लेयर लागू हुआ, तो ओबीसी में बहुत सारी जातियां हैं। आज ओबीसी के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं देश के अंदर। एक ओबीसी के ऊपर हो रहे हैं, जिन्होंने लाभ ले लिया वो ओबीसी कभी उसके साथ में नहीं आ रहा है। जी। उसको मतलब मार पड़ रही है। और जिसने लाभ लेके आगे बढ़ गया वो उसके लिए देख ही नहीं रहा है, पीछे मुड़ के देख ही नहीं रहा है कि हमारे भाई क्या कर रहे हैं। अगर ऐसा हो जाएगा तो भविष्य में आदिवासी के ऊपर कोई अत्याचार शोषण होगा, तो जो आदिवासी लाभ लेके आगे बढ़ गया वो आदिवासी पिछले आदिवासियों की ओर कभी नहीं देखेगा। ये दो दो प्रकार के आदिवासी हो जाएंगे। जी जो बिल्कुल, मैं वही विभाजन कभी की बात कर रही हूँ कि विभाजन और प्रतिस्पर्धा कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि इससे बढ़ जाएगी? विभाजन और प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी और आदिवासियों में टुकड़े हो जाएंगे। जिस प्रकार से आज हम देखते आ रहे हैं मणिपुर के अंदर, मणिपुर जल रहा है। मणिपुर के अंदर आज दो प्रकार के आदिवासी हो गए हैं। आप उसको हम लोग उस दिशा में ले जाते, लेकिन एक ये सोचने वाला बिंदु है कि मणिपुर में दो कुकी और दो आपका मैते आदिवासी दोनों क्यों लड़ा रहे हैं। तो इस प्रकार से आने वाले समय में
आज देश के अंदर मान लीजिए अपन लोग जिस इलाके की गिनती नहीं हुई है, जहाँ गिनती हो भी गई है, आज देश में जी। लगभग 15 करोड़ के आसपास आदिवासी है। तो जी। 15 में से दो टुकड़े हो जाएंगे तो आपस में लड़ मरेंगे ये लोग। जी, तो मतलब आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि यदि कोटा में कोटा लागू हुआ तो कहीं ना कहीं आदिवासी भी जो है दो उनका भी दो गुटों में विभाजन हो जाएगा और वो लोग भी आपस में लड़ जाएंगे, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल ऐसा हो गया है तो आदिवासी दो गुटों में बटेंगे, लड़ेंगे। मान लीजिए कि तो कोटे में कोटा। अब कोटे में कोटा का कोई सही तरीके से उसकी व्याख्या नहीं हो पाई है। मतलब मैं आज की तारीख में भील हूँ, भील आदिवासी समुदाय से हूँ, मैं भील कम्युनिटी से हूँ। तो भील कम्युनिटी के अंदर भी बहुत सारे लोग नौकरी कर रहे हैं। तो भील कम्युनिटी के नौकरी कर रहे हैं, तो जो नौकरी कर रहे हैं उन लोगों को छांट के अलग किया जाएगा, या फिर आपका मीणा कम्युनिटी है उसको अलग किया जाएगा, या ग्रासिया है उनको अलग किया जाएगा। राजस्थान की बात कर रहे हैं तो हम जी। लोग मुख्य तौर पे ये है। मध्य प्रदेश में बहुत सारे आदिवासी है, उसमें टुकड़ा किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे आदिवासी, उसमें टुकड़ा किया जाएगा। उनका डेफिनेशन अभी तक आया नहीं है। तो ये आदिवासी में आदिवासी की लड़ाई हो जाएगी, मेरे भील से भील लड़ा मरेंगे, मीणा से मीणा लड़ मरेंगे, आपका संताल से संताल लड़ मरेंगे, मुंडा से मुंडा लड़ मरेंगे। तो इस प्रकार से देश के आदिवासी आपस में लड़ाने का षड्यंत्र पूर्ण रूप से सरकार ने कर रखा है। जी। देखिए, आप एक पार्टी से जुड़े हैं, बाप पार्टी में आप बताते हैं आप संस्थापक हैं, तो आपको नहीं लगता कि अगर इस तरीके की चीजें हुई तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक जटिलताएं बढ़ जाएंगी आपके लिए? एक कहीं ना कहीं ये आरक्षण की राजनीति होने लगेगी जो कहीं ना कहीं आने वाले समय के अंदर एक बड़ा मुद्दा बन जाएगी, एक बड़ा मसला बन जाएगी किसी भी पार्टी के लिए। ये देखिए, हम भारत आदिवासी पार्टी बाप ये फिर जुड़े हुए हैं, संस्थापक है हम लोग। और ये जो मसला मात्र भारत आदिवासी पार्टी बाप के लिए नहीं समस्या खड़ी करेगा, ये कांग्रेस के लिए भी करेगा, बीजेपी के लिए करेगा, तमाम प्रकार की देश के अंदर जितनी पार्टियां चुनाव लड़ रही है जी। जी। आदिवासी इलाकों में, जी। सबके लिए समस्या खड़ी करेगा। क्योंकि ये मामला आदिवासियों का ही नहीं, ये मामला एससी से जुड़ा हुआ है। और ओबीसी तो ऑलरेडी पहले से क्रिमिनल में आ चुका है, जी। तो उसमें तो कोटा कोटा हो चुका है। अभी यहाँ दो ही जातियां है, दो ही जो है आपके एक जाति है आपका एससी दलित समुदाय, और एक है हमारा आदिवासी समुदाय। जी। उसमें कोटे में कोटा विभाजन हो जाएगा तो ये आपस में लड़ेंगे, जिसको मिल रहा है वो उनको नकार देंगे, और जो नहीं मिल रहा है वो उससे प्रतिस्पर्धा गणना की तरह देखेंगे कि भाई ये लोग हमारे में से ले लेंगे। ऐसा करके लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा ये। जी, मतलब भ्रष्टाचार और राजनीति का जो है लगातार खतरा बढ़ता जाएगा, कहीं ना कहीं बड़े मसले होते जाएंगे। तो अब देखिए, कहीं ना कहीं एक सवाल ये भी बन रहा है कि अगर ये मुद्दा बढ़ता है, अगर ये मुद्दा आगे बढ़ा जाता है, तो कहीं ना कहीं जो अन्य जातियां हैं, चाहे आप उसमें ओबीसी की बात कर लें या जनरल कैटेगरी की बात कर लें, तो वो भी कहीं ना कहीं इस बात का विरोध करेंगी। देखिए, जनरल कैटेगरी में तो पहले से ही उनका ईएसडब्ल्यू हो चुका है, 10% का रिजर्वेशन। जी। उसमें आने वाले समय में जो मैं तो कह रहा हूँ, देश का संविधान का मूल ढांचा ही उन लोगों ने बदल दिया। संविधान बदलना नहीं चाहिए, जो आपका आर्टिकल 38 में कहता है कि भाई संविधान नहीं बदलना चाहिए मूल जी। ढांचा, लेकिन जी। ये किनो बिना पूछे, बिना कहे, बिना हमराय किए न संसद में प्रस्ताव लेते हैं, ना आपका लोकसभा में, ना विधानसभा में आपका प्रस्ताव लेते हैं, ना राज्यसभा में। ये अपने जी। तरीके से संविधान को संशोधन कर रहे हैं। तो आने वाले समय में ये जो आपका जनरल कैटेगरी है उसमें भी लड़ाई होगी। 10% वाले लोग हैं वो आगे बढ़ जाएंगे, फिर वो 10% वाले फिर आगे आएंगे, आगे आएंगे, इस प्रकार चलता रहेगा। और ओबीसी का तो हो चुका है, और धीरे धीरे आपका दलित समुदाय में लड़ाई हो जाएगी, फिर आपका आदिवासी में लड़ाई हो जाएगी। तो देश में बचा कौन? अब देश में बचा, फिर देश में आज की तारीख में देख लीजिए। आज देश की तारीख में, ये अपना विषय नहीं है, लेकिन आज मोहन भागवत ने भी कहा है, संघ चालक ने, कि किसी मंदिर को तो किसी मस्जिद को तो आप स्वतंत्र छोड़ दो, सब जगह आपके शिव भगवान है मत ढूंढो। तो आज देश में क्या हो रहा है, देश में हर मंदिर की सीढ़ियों के नीचे देवताओं को ढूंढ रहे हैं, मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे। तो आने वाले समय में यही कैटेगरी लड़ाई का कारण बनेगी, और हमारी देश की अखंडता का बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसके लिए ये सरकार तत्कालीन जिम्मेदार होगी। जी। आधा मैं लेना चाह रहा हूँ। मैं यूं कहना चाह रहा हूँ मैडम कि देश के अंदर जब बजट पारित होता है
जी। तो किसी अन्य के लिए बजट का विशेष प्रावधान नहीं होता है। आदिवासियों पे कितना पैसा खर्च होगा, जी। केंद्र में होता है, राज्य में होता है, और आर्टिकल 275 का पैसा होता है। जी। तो मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, पंजाब केसरी चैनल से बिल्कुल सहमत हूँ। देश के अंदर अंतिम छोर बैठा आदिवासी जो पहाड़ी पर बैठा है, दर्रे में बैठा है, उस तक विकास कैसे पहुंचाया जाए, उनके बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, उनसे एजुकेशन, स्वास्थ्य, शिक्षा किस प्रकार पहुंचाई जाए, वो तो नहीं सोच रहे हैं। और ये सोच रहे हैं कि उनको लड़ाया कैसे जाए। तो लड़ाने का काम कर रहे हैं, बाकी विकास का काम तो सरकार भूल चुकी है। और आदिवासियों को लड़ने का काम इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। हम तो दो हाथ जोड़कर कहते हैं, हे सरकार, आपको ये कुदरत सद्बुद्धि दे, और जो अंतिम छोर बेटा आदिवासी, उनको विकास में तक कार्य आप देवे। जी। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कांतिलाल जी, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, अब इस विषय पर क्या कुछ फैसला होगा ये तो वक्त ही तय कर पाएगा, लेकिन कई एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि आरक्षण के बजाय यदि विकास के विशेष कार्यक्रम, शिक्षा और रोजगार के लिए विशिष्ट योजनाएं अधिक ज्यादा जो है बनाना प्रभावी रहेगा। और आरक्षण के भीतर वर्गीकरण का निर्णय तभी उचित होगा जब ये पारदर्शी और वैज्ञानिक आधार पर हो। तो देखिए, अब इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना है, आपकी क्या कुछ राय है, ये हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज फिर पंजाब केसरी की टीम आज जुड़ेगी आपके साथ, तब तक के लिए नमस्कार।